So welcome back guys. In the last video we have completed the 2019 paper and here we will start the new paper at the 2020. So let's start the video and I hope आप लोग एक बार खुद से घर पे ट्राई करना क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो आइए शुरू करते हैं। Two coherent sources whose intensity ratio is 81:1 produce interference fringes. The ratio of maximum intensity to minimum interference system is. Here it is given a two coherent sources whose intensity ratio, मतलब इस coherent source इसका intensity ratio दिया हुआ, that is I1 by I2 equal 81/1, ठीक है। तो प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज प्रोड्यूस करने के लिए ये रेशियो दिया हुआ है। अभी यहाँ पे बोला है हम लोग को निकालने के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो अभी देखिए वी नो I1 by I2 इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड की कितना होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, दैट इज A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी तो मिनिमम इंटेंसिटी। अभी देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा √81 प्लस √1 का होल स्क्वायर, √81 माइनस √1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया 10/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया 25/16, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो जो रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम से कितना आ गया 25:16, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। ये इजी क्वेश्चन था। अब पीछे दिखा देता हूँ क्या किया। इंटेंसिटी दिया हुआ था, हम लोग को मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना था। उसके लिए हमने ये हम लोग को पता है √I1 स्क्वायर प्लस √I2 स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी ये होता है। वहाँ पे वैल्यू पुट किया और लास्ट में जो आंसर है वो है 25/16। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c to the power 1/3 √d is calculated by using measured quantities a, b, c, d. If the error in the measurement of a, b, c, d are 1%, 2%, 3% and 4% respectively, then the percentage of error in the measurement of x will be. सो यहाँ पे क्या बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी है, इसका रेशियो दिया हुआ है x इक्वल a स्क्वायर b c तो 1/3 डिवाइडेड बाई √d, ठीक है। ये हम लोग को जो परसेंटेज एरर है ए बी सी डी का दिया है 1%, 2%, 3% एंड 4%। ये हम लोग को पूरा परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला। तो अभी देखिए क्या होगा एरर एनालिसिस से del x बाई एक्स इंटू 100, ठीक है। इसको ये होगा 2 del a बाई ए के प्लस del b बाई बी प्लस 1/3 del c बाई सी प्लस 1/2 del d बाई डी इंटू 100 परसेंटेज से। अभी इसका परसेंटेज दिया हुआ है कितना 1%, ठीक है। del b का कितना है 2%, ठीक है। 1/3 del c इंटू सी कितना है 3%, ठीक है। और 1 del d बाई डी कितना दिया हुआ है 4%, ठीक है। तो 2 + 2 + 1 + 2 टोटल कितना आ गया 7%, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है, इजी था। आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -12 r. Here in this question you have to find the dimension of mu naught epsilon naught -12. So you have to find the dimension of this one. So
we know the velocity of light is equal to c equal 1 by root mu naught epsilon naught, ठीक है। तो ये क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ इक्वल टू सी, ठीक है। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन एल टी माइनस 1, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 कितना आ गया, एल टी माइनस 1, ठीक है। सो 1 इन एल एंड माइनस 1 इन टी, ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया कैसे किया, इजी है। एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन माइनस पूरी बार माइनस हाफ का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। सी और एप्सिलॉन नॉट और म्यू का रिलेशन पता था, उससे हमने निकाल लिया सी इक्वल टू वेलोसिटी, सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो डायमेंशन कितना होगा एल टी माइनस 1, उसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, सो ऑप्शन बी सही आंसर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travels 1/3 of the distance on a straight road with a velocity 10 km per hour. Next 1/3 of the distance with velocity 20 km per hour, and the last 1/3 of the distance with velocity 60 km per hour. The average velocity car in the whole journey is. Here it is given a car travels 1/3 of the distance on a straight with a velocity 10 km per hour. हाँ, तो हम लोग जो टोटल डिस्टेंस है, here the distance भी एस मीटर, ठीक है। अभी जो v1 है वो दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो v2 है वो दिया हुआ है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ये भी 1/3 टाइम तक जाएगा। उसका जो लास्ट वेलोसिटी वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, t1 कितना होगा टोटल इंटू टाइम, s/3 इंटू 30 क्यों हुआ, ये 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया था इसलिए ये हो गया s/30, t2 होगा s/3 इंटू 20 दैट इज s/60 एंड t3 होगा s3 इंटू 60 दैट इज x/180, ठीक है। अभी हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, तो अभी एवरेज कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है s, ठीक है। टोटल टाइम टेकन कितना होगा s/30 प्लस s/60 प्लस s/180, ठीक है। ये क्या होगा s, इसका एलसीएम आएगा 360, तो यहाँ पे रह गया आपका 20s/360, तो 360/20 तो रह गया 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो आया कितना 18 मीटर पर सेकेंड, सो ऑप्शन यहाँ पे किलोमीटर पे है तो सॉरी किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A bomb at rest explodes into 3 parts of the same mass. The linear momentum of 2 parts are minus 2p I cap and p j cap. The magnitude of the momentum of the third part is. यह है कि एक बॉम्ब है, एक्सप्लोड किया 3 पार्ट में, एक ये जिसका मास सेम है, ये 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया और जिसका मास सेम है, तो m1 इक्वल m/2 इक्वल m/3 इक्वल m डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। m1 m2 इक्वल m/3 m3 इक्वल m/3, ठीक है, सेम मास है। अभी ठीक है, जो मोमेंटम ऑन पहला है वो कितना है 2p I कैप, जो सेकेंड मोमेंटम है उस p j कैप, ठीक है। अभी हम लोग मान लेते हैं लेट डी, थर्ड मोमेंटम भी p थी, ठीक है। ये हमको निकालने के लिए बोला है। अभी देखिए जो p इनिशियल होगा बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले वो कितना होगा 0 होगा, तो हम ये कर सकते हैं ना p इनिशियल इक्वल p फाइनल, ठीक है, इट इज 0 इक्वल m/3 p1 प्लस m/3 p2 प्लस m/3 p3। यहाँ पे m/3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह गया कितना p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल टू 0, ठीक है।
यहाँ से हम P3 निकाल सकते हैं, P1 प्लस P2 इक्वल P3, ठीक है। P1 कितना है -2P I कैप, P2 कितना है प्लस P J कैप इक्वल P3। अभी इसको हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना होगा। P3 मैग्नीट्यूड निकालने से ये कितना आएगा √5P। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया, इजी था। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड नेचर ऑफ द फोर्स विल बी। Here in this question it is given that two parallel wire, these two wire parallel where 3 ohm current is and 4 ohm current are flowing in the opposite direction। एक यहाँ पे फ्लो रहा है, नीचे फ्लो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी देखिए हम लोग को पता है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है μ0 4π 2I1 I2 डिवाइडेड बाई d, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁷, ठीक है। 2I1 कितना है 3 × 4, ठीक है। I2 10 है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें 0.1 होगा, ठीक है। 0.1 होगा। अभी ये क्या होगा 1224 × 10⁻⁻⁷ × 0.1। सो ये कितना आ गया 2.4 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। ये क्या फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स होगा। ये डिवाइड था ना, डिवाइड 0.1 था, तो ये 2.4 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन ये रिपल्सिव फोर्स है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इजी था। 3 एम्पियर 4 एम्पियर अगर फ्लोर है अपोजिट डायरेक्शन से रिपल्सन होगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। फोर्स पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है μ0/4π 2I1 I2 × d। उसको पुट किया, फॉर्मूला किया और आ गया 2.4 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा सिंस ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया। थैंक यू। सो इन दिस वीडियो वी हैव completed the 2020 paper first part and we will cover the remaining question in our next part. So thank you everyone and meet you in the next video. Thank you.